समुद्र। दोस्तों, समुद्र का नाम सुनते ही हमारे सामने बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देने लगती हैं। समुद्र का नाम सुनते ही हमारे सामने उनकी आवाज सुनाई देने लगती है, उनके लहरों की आवाज। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो में इसी समुद्र के इस रहस्यमयी चीजों को, इस समुद्र में रहने वाले रहस्यमयी जीव जंतुओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे और इस प्रकार का वीडियो देखना चाहें आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे धरती पे मौजूद जितने भी समुद्र हैं, ये हमारे धरती के उत्पत्ति के कुछ हजार सालों के बाद से ही यहाँ पे मौजूद है। और इनके मौजूद होने का कारण भी आपको पता होगा। जब हमारी धरती बनी थी तो उस वक्त एक आग का गोला थी, और उस आग के गोले से जो गैस बने, उन गैस ठंडा होकर वो बादल का रूप लिए, और उसके बाद से वही बारिश होते गए। और धरती हालांकि गर्म थी, पूरी आग के गोले जैसी थी, जैसा कि सूर्य है। तो उस पे जब भी बारिश होती थी वो वाष्प बन के फिर बर्फी बारिश, ऐसे जो प्रतिक्रिया है कई हजार सालों तक चलती रही। और उसके दौरान हमारे धरती पे समुद्रों का निर्माण हुआ, और बहुत सारी जो खाली जगहें थी वहां पे समुद्र, पानी समतल में आके समुद्र बन गए। दोस्तों, ये जो समुद्र है, आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे धरती पे जो 30% एरिया है वो भूभाग है जिसपे हम लोग रहते हैं। बाकी का जो 70% एरिया है उस पे हमारे समुद्र है। दोस्तों, इन्हीं समुद्रों में जो कि बहुत सारे रहने वाले जीव जंतु हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे समुद्र को मात्र 5% ही देखा गया है, यानी कि उसके बारे में एक्सप्लोर किया गया है। बाकी का 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए अनदेखा है, उसे हमने नहीं जाना है। क्योंकि हम 30% एरिया में रहते हैं, और उस 30% एरिया में से कुछ चुनिंदे लोग ही जो समुद्र को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े समुद्र को एक्सप्लोर करना कितना बड़ा काम है। दोस्तों, इस समुद्र के 5% एरिया को एक्सप्लोर करने पर भी हमें इतनी रहस्यमयी चीजें मिली हैं जिसे कि आप जानकर एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे समुद्रों में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जितने भी हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं, हमारे धरती पे जितने भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु जितने भी प्रजातियां हैं ना, उनके मात्र 5% है। यानी कि समुद्र में 95% प्रजातियां धरती के अपेक्षा पाई जाती हैं ज्यादा। अब आप एक बार सोच के देखिए कि हमारे समुद्र की दुनिया कैसी है। अब आप एक बार अपने मन में इसको सोच के देखिए। दोस्तों, हमारे समुद्रों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 5 नाम दिया गया है। जिसमें से जो सबसे बड़ा महासागर यानी कि समुद्र है, उसका नाम है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। और दोस्तों, अगर मैं गहराई की बात करूं तो सबसे गहरा भी यही महासागर है। पूरे महासागरों का अगर 40% जो एरिया कहा जाए तो वो अकेले प्रशांत महासागर कवर करता है। बाकी का जितना एरिया है 60% एरिया, उसमें चारों महासागर आते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महासागर कितना बड़ा है। दोस्तों, अगर मैं गहराई की बात करूं तो हमारे महासागर का एवरेज जो एरिया है उसका गहराई 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर जगह जगह पे वो गहरा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां घाटी की तरह गहराई ज्यादा है। उसमें से एक घाटी का नाम है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे गहरी घाटी है। दोस्तों, इस घाटी की जो गहराई है वह तकरीबन 11 किलोमीटर है। आप सोच के देखिए, 11 किलोमीटर गहराई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, ये इतना गहरा है। दोस्तों, हमारे जो ऊंचाई की बात की जाए तो सबसे ऊंचा है हमारा एवरेस्ट, यानी कि हिमालय पर्वत। दोस्तों, वो पर्वत भी केवल 8 किलोमीटर का है, लेकिन इस गहराई में अगर उसको डुबो दिया जाए तो भी 3 किलोमीटर अभी एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो अब आप सोचिए कि यह गहरा कितना हो सकता है। दोस्तों, इसमें अभी तक 3 लोग ही हैं जो जाके एक्सप्लोर करके देख चुके हैं, जिसमें से हमारे एक जेम्स कैमरोन है जिन्होंने इसमें एक्सप्लोर किया है, इसको देखा है। दोस्तों, ये इसमें जाने के लिए एक खास तरह की पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है, और वो इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि अब भी अगर आप समुद्र के नीचे जा रहे हो
तो पानी के नीचे जाने से हमारे सर के ऊपर दबाव पड़ता है। यानी कि अगर आप पानी के नीचे जितना जाओगे, आप अपने सर पे एक बाल्टी पानी रखो, उसके ऊपर एक और बाल्टी रखो, ऐसे करके जितना नीचे जाओगे आपके सर के ऊपर पानी का वजन दबते जाएगा। तो उस हिसाब से एक ऐसा लेवल आता है जिसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं। उसके नीचे अगर इंसान जाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इसमें जाने के लिए एक खास तरह की पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही मजबूत होती है। वो अंदर तक जाके उतने दबाव में, उतने प्रेशर में भी वो सरवाइव कर पाती है। दोस्तों, इंसान, अगर मैं बात करूं, सिर्फ 4 किलोमीटर जो एवरेज गहराई है, उस 4 किलोमीटर के अंदर में भी अगर इंसान जाए तो वहां पर भी इंसान के ऊपर इतना दबाव होगा कि एक इंसान के ऊपर अगर 10 ट्रेन का जो इंजन है, बड़ा बड़ा इंजन ट्रेन का जो आपने देखा होगा, अगर 10 एक के ऊपर एक रख दिया जाए, उतना दबाव वहां पे होगा। अब सोचिए 11 किलोमीटर गहराई में क्या दबाव होगा। पर दोस्तों, उस जगह पर भी जीवन मौजूद है। अब सोचिए उतने दबाव में भी बहुत सारी मछलियां हैं जो कि जीवन जीती हैं, वहां पे सरवाइव करती हैं, लेकिन उनका जो रंग रूप है वो बहुत ही डरावना होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे समुद्रों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो इतने खतरनाक और इतने रहस्यमयी हैं जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारे समुद्रों में पाए जाने वाली एक बफर फिश है जो कि बहुत ही जहरीली है। वह बफर फिश देखने में तो नॉर्मल दिखेगी, लेकिन जैसे उसे खतरे का आभास होता है वह तुरंत अपने आप को फुला करके पूरी फूल जाती है, और उसके कांटे अगर गलती से भी चुभ जाए आपके, तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। इतनी खतरनाक होती है बफर फिश। लेकिन जापानी लोग इसे भी अपने डिश में शामिल करके रखे हैं और इसे भी खाते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत ही खास ट्रेंड लोग ही इसकी जो सफाई है उसको करके उसको रेस्टोरेंट वगैरह में परोसते हैं। दोस्तों, अब नंबर आता है दूसरे नंबर की जीव, जो कि नाम है स्टोन फिश। यह एक पत्थर की तरह दिखने वाली है। इसका जो रंग रूप है देखने में आपको लगेगा पत्थर है, लेकिन दोस्तों ये होती एक मछली है और बहुत ही खतरनाक। इसके ऊपर एक कांटा होता है, और अगर वो कांटा आपको गलती से भी चुभ जाए तो समझ लीजिए आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। दोस्तों, इतनी खतरनाक ये मछली होती है। दोस्तों, अब अगला नंबर आता है एक ऑक्टोपस का। समुद्रों में पाए जाने वाले बहुत सारी ऑक्टोपस की प्रजातियां हैं। दोस्तों, मैं आपको मोटे मोटे जानवरों की चीजों के बारे में बता रहा हूँ। इतनी प्रजातियां हैं कि मैं अगर वीडियो बनाते बनाते कई दिन का भी वीडियो बना दूं तब भी खत्म नहीं होने वाली। मैं कुछ कुछ चीजों को बता रहा हूँ जो मुझे लगी कि आपको बताना चाहिए, शायद आपको पता भी हो। तो दोस्तों, एक होता है ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस ऐसे ऑक्टोपस होते हैं जो कि अपना रंग बदल सकते हैं। इनमें से भी बहुत सारे होते हैं जो जहरीले भी होते हैं। और दोस्तों, अब अगले नंबर पर आता है अब तक का खोजा गया सबसे जहरीला सांप। वही समुद्र में ही पाया जाता है, जिसका की नाम है बेल्चर सी स्नेक। यह सांप इतने खतरनाक होते हैं कि इनका एक मिली जहर कई 100 इंसानों को मार सकता है। सोच सकते हैं आप ये सांप कितने खतरनाक होते हैं। दोस्तों, समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इतने रहस्यमयी जीव जंतु हैं, इनमें से जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब के सब समुद्रों में सरवाइव करते हैं, और उनके रहने का और जीने का जो मकसद होता है वो एक दूसरे पे निर्भर होता है। जिसमें से कई बड़ी मछलियां और छोटी मछलियों को खाकर, छोटी मछलियां जो जीती है वो वनस्पतियों को खाकर, और वनस्पति जो है वो तो जमीन से निकलता ही रहता है। तो इस प्रकार से जैसे धरती पे साइकिल चलता है, उसी प्रकार से धरती के जैसे ही समुद्रों में भी इनका साइकिल चलते रहता है। साइकिल का मतलब पैडल वाला साइकिल नहीं, साइकिल जीवन का साइकिल, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये समुद्र पे मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। छोटा सा बोला, लेकिन ये वीडियो तकरीबन 9-10 मिनट का हो गया है। लेकिन सोचिए छोटी सी बात बताने में भी 9-10 मिनट लग गए। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े समुद्रों को अगर एक्सप्लोर किया जाए तो कितना टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।